उसको बोला कि मैं तेरे को एक 10 रुपए की टॉफी दे देता हूं। अब राज और बजाज ने सोचा कि चीजें सिंपल रहे, हिसाब आसान रहे, जमाना डिजिटल है, कल को हम दूर होंगे, जरूरी नहीं हमेशा पास हो, तो हम इस टॉफी को डिजिटल कर लेते हैं, एक डिजिटल टॉफी बना लेते हैं। डिजिटल टॉफी? अब टॉफी की डिजिटल वर्जन तो बना लेंगे, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है कि ये डिजिटल है, इसको कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकता है, इसको कोई भी मल्टीप्लाई कर सकता है, ईमेल में अटैच करके कई लोगों को बेच सकता है, 1 के 100 बना सकता है। अब इसका भी सोल्यूशन हो सकता है कि जैसे राज ने बजाज को एक डिजिटल टॉफी दी, तो इसको एक कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट में नोट कर लिया जाए कि राज ने बजाज को एक टॉफी दी है, लिख दिया। इस हिसाब रखने वाले डॉक्यूमेंट को कहते हैं लेजर। अब ये जो लेजर है वो कोई एक जाना मेंटेन कर रहा है, और वो चाहे तो गड़बड़ कर सकता है, वो 1 का 10 लिख सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो यहां पे एक रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन है, यहीं पे आती है वो क्रांति कि व्हाट इफ, क्या अगर ये लेजर हर कंप्यूटर में स्टोर हो रहा हो, हर कंप्यूटर में हिसाबों के टोटल डिजिटल टॉफीज कितनी हैं, राज के पास कितनी है, राज ने बजाज को एक टॉफी दी, अब बजाज के पास कितनी टॉफीज हैं, अगर ये हिसाब हर कंप्यूटर में हो रहा होगा, तो कोई एक जाना अगर गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, वो सारे कंप्यूटर से मिसमैच होगा और वो पकड़ा जाएगा। अब ये राज और बजाज की एग्जाम्पल को लेते हुए हम सारे कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। ये जो डिजिटल टॉफीज थी जो उन्होंने आपस में एक्सचेंज करी, ये एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो मतलब सीक्रेट, करेंसी मतलब गुड्स और सर्विसेज खरीदने का जो मीडियम है, जो जरिया है। तो एक सीक्रेट करेंसी, एक प्राइवेट करेंसी। आपने कई तरह के क्रिप्टो करेंसीज के नाम सुने भी होंगे, जैसे कि बिटकॉइन, रिपल, एथर, डोजकॉइन। और ये जो पब्लिक लेजर है ना, जिसको कई सारे कंप्यूटर्स मेंटेन कर रहे हैं, कितने लोग मिलकर उसको मेंटेन कर रहे हैं, ये है पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी पर्सन टू पर्सन नेटवर्क। कई सारे लोग कंप्यूटर्स मिलकर उस लेजर को मेंटेन कर रहे हैं, कोई एक का नहीं है, वो अनेक का लेजर है। और ये कैसे मेंटेन होता है, उसके पीछे है ये रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन 2 वर्ड से जुड़ के बना है, ब्लॉक और चेन, ब्लॉक्स की चेन। जैसे ट्रेन में कई डिब्बे होते हैं, एक डब्बा भर गया, अब दूसरा डब्बा लगा दिया, वो भी भर गया, अब अगला डब्बा लगा दिया। इसी तरह से ये ब्लॉकचेन काम करता है। एक ब्लॉक में ट्रांजैक्शंस भर गई, अब अगला ब्लॉक उसके साथ जुड़ जाता है, उसमें ट्रांजैक्शंस बढ़ गई, अब उसका अगला ब्लॉक जुड़ जाता है। और हर ब्लॉक में जो ट्रांजैक्शन शुरू होती है वो पिछले ब्लॉक की ट्रांजैक्शन के साथ जुड़ी होती है। मतलब सारी ट्रांजैक्शंस आपस में कनेक्टेड हैं, हर ब्लॉक चेन की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये ब्लॉकचेन सिर्फ एक कंप्यूटर में नहीं, बल्कि कई सारे कंप्यूटर्स में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अवेलेबल होता है। ऐसे में अगर कोई चीट करना चाहे, कोई फ्रॉड करना चाहे, तो वो ट्रैक हो जाता है। अब मान लेते हैं कि राज और बजाज दोनों के पास क्रिप्टो करेंसीज है। राज के पास 2 बिटकॉइन है, उसने 1 बिटकॉइन बजाज को दिया। अब ये सारे कंप्यूटर्स काम पे लग जाते हैं, फटाफट से चेक करने लग जाते हैं कि क्या राज के पास सच में 2 बिटकॉइन है। उसकी सारी पुरानी ट्रांजैक्शंस के हिसाब से उसके पास 2 बिटकॉइन ही है। अब उसने बजाज को 1 बिटकॉइन दे दिया, तो उसके पास 1 रह गया है। बजाज के पास कितने थे पूरा चेक हुआ, और बजाज के 1 बिटकॉइन ऐड हो गया। ये सारी ट्रांजैक्शंस एक्यूरेसी के साथ विद इन फ्यू सेकेंड्स होती है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। यही है ये टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन।